हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने अरावली का विस्तार डीपली कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ स्टार्ट की थी, उसमें हमने उदयपुर की पहाड़ियाँ पढ़ ली थी। यहाँ पे इसको एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ अरावली की हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं उदयपुर की पहाड़ियाँ। उदयपुर के अंदर हमें 5 पहाड़ियाँ देखने को मिलती है: जरगा, रागा, गिरवा, गोगुंदा व बीछा मेड़ा। ये 5 पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसकी ट्रिक्स भी मैंने यहाँ लिख रखी है। जरगा गिर गोद से बिछा, गोद में बिछा, इस तरीके से। तो जो जरगा व रागा है वो देशहरों के पठार पर स्थित है, और जो गिरवा है उस पर उदयपुर जिला स्थित है, जो तश्तरी नुमा पहाड़ी है। गोगुंदा से बेड़च नदी का उद्गम होता है, वो बिछा मेड़ा से सोम नदी का उद्गम होता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। जरगा और रागा के बीच के पहाड़ को देशहरों का पहाड़ कहते हैं। उदयपुर शहर अरावली के जिस तश्तरानुमा पहाड़ी पर स्थित है उसे गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरा आती है राजसमंद की पहाड़ियाँ, जिसका सूत्र ट्रिक्स मिलती है कुक बीज देवर। इसमें हमें 4 पहाड़ियाँ देखने को मिलती है: कुंभलगढ़, खमनोर, बिजराल, दिवेर। कुंभलगढ़ में आपको पता ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। खमनोर में बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर पहाड़ी से। बिजराल से खारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर से कोठारी नदी का उद्गम होता है। और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोराट का पठार कहते हैं। हम पठार भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। हम यहाँ पे पहाड़ी डिस्कस कर रहे हैं, बस मैंने आपको यहाँ बता दिया कि किस पठार से, किन पहाड़ियों के बीच से पठारों का उद्गम होता है। ये मैंने फैक्ट के तौर पर बता रहा है, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट अजमेर और ब्यावर की पहाड़ियाँ। पहले सिर्फ अजमेर की, तब ब्यावर भी इसमें ऐड हो चुका है। ट्रिक्स देख सकते हैं नाग में भी, टाट में। इसमें आप देख सकते हैं 4 पहाड़ियाँ इसके अंदर आती है। नाग की पहाड़ी अजमेर में स्थित, जहाँ से लूड़ी नदी का उद्गम होता है। मेरवाड़ा की पहाड़ी जो ब्यावर में चली गई है। बीठल, ये बीठली की पहाड़ी अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग स्थित है। टोटगढ़ की पहाड़ी ब्यावर में स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं विशेष मेरवाड़ की पहाड़ी मारवाड़ और मेवाड़ को 2 अलग अलग भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी पहाड़ी है जो मारवाड़ व मेवाड़ को अलग अलग भागों में बांटती है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ी है जो अजमेर में स्थित है। उसके अलावा लेटेस्ट मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं जो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न करते हैं, उसको भी मैंने यहाँ ऐड किया है। जैसे आप देख सकते हैं अजमेर का तारागढ़ दुर्ग अरावली की बीठल की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और अरावली के टोटगढ़ की पहाड़ी पहले अजमेर ज़िले के खंडित भाग में आती थी। आप देखते हैं जो पहले अजमेर का जो नक्शे था उसमें जो अजमेर का खंडित भाग था उसमें टोटगढ़ की पहाड़ी आती थी। वर्तमान में टोटगढ़ की पहाड़ी ब्यावर जिले में आती है। इस कारण वर्तमान में खंडित जिला केवल चित्तौड़गढ़ रखा है। पहले राजस्थान में 2 खंडित जिले थे। ध्यान देने वाली बात है, चित्तौड़गढ़ से रावतबाटा खंडित जिला था, और जो अजमेर है उससे खंडित जिला था जो टोटगढ़ की पहाड़ियाँ जहाँ आती थी। बट अब वो वर्तमान में नया जिला बन चुका है ब्यावर। इस वजह से जो अजमेर है वह खंडित जिला नहीं रहा है, इसलिए अब वर्तमान में एकमात्र खंडित जिला चित्तौड़गढ़ है। और टोटगढ़ की पहाड़ी को रावली की पहाड़ी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ज़िले की पहाड़ी जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीकर झुंझुनू की पहाड़ी। इसकी जो ट्रिक्स है हर्षपल माल खंडेला। इसमें आप देख सकते हैं 4 पहाड़ी आती है। हर्ष की पहाड़ी जो सीकर में आती है, पलखेत की पहाड़ी झुंझुनू में आती है, मालखेत की पहाड़ी सीकर में आती है, और खंडेला की पहाड़ी सीकर में आती है, जहाँ से कातली नदी का उद्गम होता है, जहाँ पे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं हर्ष की पहाड़ी सीकर में, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है, वो मैंने यहाँ ऐड किया है। जो हर्ष की पहाड़ियाँ तो सीकर में स्थित है, और जो हर्षनाथ की पहाड़ी है वो अलवर में। ये आपको ध्यान देना है, याद रखना है। और खंडेला की पहाड़ियों से कातली नदी का उद्गम होता है, और जिसका अपवा क्षेत्र तोड़ावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। जो खंडेला की पहाड़ी है वहाँ से कातली नदी का उद्गम होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक सेकेंड यहाँ आप देख सकते हैं जयपुर की पहाड़ी का जो सूत्र है ट्रिक है बेम से चैनपुरा में नाहर जेहो जलाना। इस तरीके से इसके अंदर हमें 8 पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं बेराट की पहाड़ी है वो आती है जयपुर ग्रामीण प्लस कोटपुतली के अंदर। ये पहले जयपुर के अंदर ही आती थी, बट अब ये अलग हो चुकी है। तो ये जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली में आती है, और यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और जो मनोहरपुर की पहाड़ी है वो जयपुर ग्रामीण में आती है, जहाँ से मेंथा नदी का उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ी भी जयपुर ग्रामीण में आती है, जहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। चैनपुरा की पहाड़ी भी जयपुर ग्रामीण में, जहाँ से मोरल नदी का उद्गम होता है। नाहरगढ़ की पहाड़ी जयपुर शहर में है। नाहरगढ़ की
जयगढ़ की पहाड़ी जयपुर शहर में, ये दोनों जहाँ पे जयपुर के जो फोर्ट है वो भी यहाँ इसी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। उसके बाद जालाना की पहाड़ी वो भी जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगस्त 2016 में जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ मैंने इसमें ऐड कर रखी है। कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर जाने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो आप नोट्स की कंटेंट देख के भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अरवली के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, जिसमें आप देख सकते हैं भागर की पहाड़ियाँ जो सीकर में स्थित है, भूमट की पहाड़ियाँ जो पूर्वी सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर में स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी जहाँ जैसलमेर में स्थित है, और चिड़ियाटूप पहाड़ी जहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये अरावली की अन्य पहाड़ी थी, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उसके अलावा हम डिटेल में देख सकते हैं भागर की पहाड़ी, इन सबको हम एक एक बार डिटेल में भी देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भागर की पहाड़ी जो मैंने आपको बताया वो सिरोही में स्थित है। सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित ढालू की पहाड़ियों को भागर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों को गरासिया जनजाति के लोग निवास करते हैं इन पहाड़ियों पर, भागर की पहाड़ियों पर। उसके अलावा राजस्थान में पाई जाने वाली तीसरी जनजाति है गरासिया जनजाति। इस जनजाति का सबसे पवित्र स्थल माउंट आबू की नक्की झील को माना जाता है, ये आपको ध्यान देना है, मैंने यही ऐड कर दिया है कल्चर से रिलेटेड भी। उसके बाद भूमट की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर की संयुक्त पहाड़ियों को भूमट की पहाड़ियाँ कहते हैं। इन पहाड़ियों पर भील जनजाति के लोगों का निवास रहता है और यह राजस्थान में पाई जाने वाली दूसरी जनजाति है। पहली जनजाति मीणा है, दूसरी भील है, ये आपको ध्यान देना, और तीसरी गरासिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर का सोनारगढ़ किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और जैसलमेर के सोनारगढ़ किले को 2013 में विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था, ये मैंने ऐड कर रखा है यहाँ। त्रिकुट पहाड़ियों पर सोनारगढ़ किला, जबकि त्रिकुट पर्वत पर केला देवी मंदिर स्थित है, ये देख ली, ये कन्फ्यूजन है। त्रिकुट पहाड़ी पर तो सोनारगढ़ किला है, और अगर त्रिकुट पर्वत पूछे तो वहाँ केला देवी मंदिर स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं चिड़ियाटूप पहाड़ी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अरावली की चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। ये सब बेसिक है, आपको पहले से ऑलरेडी पता है, ये एक तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है जो आपका रिलेटेड होता रहे कल्चर से भी, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से। और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में भगदड़ में जाने के कारण 216 व्यक्ति मर गए। इस घटना की जाँच जसराज चोपड़ा आयोग के द्वारा की गई थी। ये हिस्ट्री में भी आता है, कल्चर में भी आता है, और मैंने ज्योग्राफी में ऐड कर दिया जो आपको ध्यान रहे। उसके अलावा आप देख सकते हैं अरावली के महत्वपूर्ण पठार। अरावली के 10 महत्वपूर्ण पठार आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं देशहरों का पठार, बोराट का पठार, भोमट या भूमट का पठार, उड़िया का पठार, आबू का पठार, मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, कोसका या काकावाड़ी का पठार, पिंड माट का पठार। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में हम देखने वाले हैं देशहरों का पठार। ये उदयपुर में स्थित है, हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में। जरगा और आगा के बीच की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, जरगा और आगा के बीच के पठार को देशहरों का पठार कहते हैं। भोमट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोमट का पठार के नाम से जाना जाता है, बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। और ये पठार राजसमंद व उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं भोमट या भूमट का पठार। यह पठार सिरोही से उदयपुर जिले के बीच में स्थित है, और इस पठार पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। उड़िया का पठार, यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी कुल लंबाई 1360 मीटर है और गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है, जो गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं आबू का पठार। यह राज्य का सबसे ऊंचा दूसरा पठार है। पहला उड़िया का पठार, दूसरा आबू का पठार, जिसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है 1200 मीटर। आबू के पठार पर ही नक्की झील स्थित है माउंट आबू में, और राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। आबू का पठार माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। अभी हमने डिस्कस भी किया था, जो गरासिया जनजाति है उनका जो पवित्र स्थान है वो आबू पर्वत पर स्थित नक्की झील को माना जाता है। उसके अलावा देख सकते हैं मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ का किला अरावली के मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार की कुल ऊंचाई 620 मीटर है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद उपरमाल का पठार, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच के पठार को उपरमाल का पठार कहते हैं। यह पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये सब बेसिक बातें हैं। 10 पठार है, 10 पठार पे ऊपर क्या स्थित है और ये कौन से जिले में स्थित है, सिर्फ हमें इतना फैक्ट याद करना है। एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील से ठीक पहले स्थित कटे फटे पठार को लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील जो वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार पहले
उदयपुर में आता था बस, अब ये चित्तौड़गढ़ में सलूम्बर में आ चुका है। और ये जो जयसमंद झील थी वो भी सलूम्बर में आ चुकी है नए जिले बनने के बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं कोस्का या काकावाड़ी का पठार या काकलवाड़ी का पठार, ये दोनों ही पठार सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और जो काकावाड़ी के पठार पर स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर है, काकावाड़ी के पठार पर काकलवाड़ी दुर्ग स्थित है। काकलवाड़ी दुर्ग, नीलकंठ महादेव का मंदिर और जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सभी कोस्को या काकावाड़ी पहाड़ पर स्थित है, पठार पर स्थित है। उसके बाद आप लास्ट देख सकते हैं पिंडमाट का पठार। पिंडमाट का पठार में आप देख सकते हैं ये पठार राजसमंद जिले में स्थित है। इस पठार के दोनों ओर बनास नदी बहती है। राजसमंद जिले का देवगढ़ गांव पिंडमाट के पठार पर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। उसके अलावा हम राजस्थान की जो अरावली है उसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो 13 चोटियाँ है वह मैंने आपको बता रखी है। इसमें आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं अरावली की चोटी, उसका जो ट्रिक्स है वो मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया है। गुरु से दे जरा आशा, आबूगढ़, रघु, ऋषि, कमल, गोरम खा, तारा, मेगा। ये ट्रिक्स आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जो आपको सही लगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसमें सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई ऊंचाई है ये 1722 मीटर है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, अगर उसकी लंबाई ऊंचाई भी माप ली जाए तो वो 5 मीटर है। इस हिसाब से ये 1727 मीटर निकल के आती है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप शेर भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। देलवाड़ा भी माउंट आबू सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी है ऊंचाई है। ये सब फैक्ट आपको याद करना है। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई में देखने को मिलती है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर इसकी देखने को मिलती है। आबूगढ़ भी माउंट आबू सिरोही में है, जो 1295 मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुंभलगढ़, वो राजसमंद में है, 1224 मीटर हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। रघुनाथगढ़ सीकर में 1050 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ऋषिकेश माउंट आबू सिरोही 1017 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर। गोरमजी ब्यावर 934 मीटर ऊंचाई। खो जयपुर ग्रामीण में है 920 मीटर। और तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा है जो दक्षिणी अरावली है उसकी सबसे सर्वाधिक 3 ऊंची चोटियाँ, मध्य अरावली की, उत्तरी अरावली की। दक्षिण में आप देख सकते हैं गुरु शिखर माउंट आबू जिसकी 1722 मीटर हमें देखने को मिलती है। शेर माउंट आबू 1597 और देलवाड़ा माउंट आबू 1442। ये 3 दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मध्य अरावली के आप देख सकते हैं गोरमजी जो ब्यावर में है 933 से 934 मीटर। दोनों ऑप्शन में आए तो 934 पे टिक लगाना है। तारागढ़ अजमेर में 870 या 873 मीटर। नाग पहाड़ अजमेर में 795 मीटर। ये 3 मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ है। उत्तरी अरावली के आप देख सकते हैं रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, मालखेत सीकर 1052 मीटर और लोहागढ़ नीम का थाना 1051 मीटर। ये 3 हमें सबसे ऊंची चोटियाँ अरावलिया उत्तरी अरावली की देखने को मिलती है। उसके बाद प्रमुख दर्रे व नाल है वो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हमने जो अरावली के जो पठार है और जो उसकी चोटियाँ है वो डिस्कस कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।